ओम शांति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केओंझर से भाई मोहनलाल रणधीर का अनुभव। मोहनलाल जी बताते हैं कि पारिवारिक खटपट तथा व्यापार में घाटा लग जाने के कारण मैं पूरी तरह दुखी और अशांत रहता था। कभी कभी तो मन करता था कि आत्महत्या कर लूं तो शांति मिल जाएगी। फिर शास्त्रों की बात याद आती थी कि आत्महत्या करना महापाप है और मरने के बाद आत्मा भटकती रहती है। इस तरह मैं और परेशान हो जाता था। एक शाम दुकान में बैठा यह सोच रहा था कि क्या करूं। इसी बीच एक ब्रह्मा कुमार भाई जो मेरे पड़ोसी हैं, वो आए और बोले, आज मेरे घर चलिए। उनके घर गए तो यहाँ बातों बातों में ईश्वरीय ज्ञान की बात चली। उन्होंने कुछ फोटो भी दिखाए। दूसरे दिन सेंटर पर चलने का अनुरोध किया। उनके इस अनुरोध को मैं टाल ना सका। उस भाई के साथ मैं सेंटर पर गया। निमित्त टीचर के सामने हम बैठ गए। वे मुस्कुराते हुए दृष्टि देने लगी। उनकी गहरी दृष्टि पड़ते ही मैं बिल्कुल शांत होता चला गया। मुझे अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना शांत कैसे हो गया। हमेशा परेशान, बेचैन और अशांत रहने वाला युवक आज इतनी शांति अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था। साथ ही मेरी आंखें बंद होने लगी, पर बहन जी लगातार दृष्टि देते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ओम शांति कहा, तब मेरी आंखें खुली। फिर ब्रह्मा भोजन कराया एवं अगली बार आने का निमंत्रण भी दिया। उस दिन के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। फिर कभी कभी सेंटर जाने लगा, मुरली क्लास में बैठने लगा। इस तरह धीरे धीरे मैं नियमित हो गया। एक बार शिवरात्रि की सेवा के लिए मैं सेंटर पर गया था। मेरे घर से सेंटर 15 किलोमीटर दूर है। लौटते समय रात्रि के 10 बज गए। मैं दुकान पर ही सो गया। हमारा जेवरात का धंधा है। अमृत वेले भगवान शिव को याद कर मुरली पर जेवरात से भरा बैग हाथ में ले मैं दुकान से निकला। रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। मैंने सोचा टहलने वाले होंगे। नजदीक गया तो मुंह बांधे कई युवक सामने आ गए और पूछा, कहाँ से आ रहे हो? मैंने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? इतने में उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अपने हथियार निकाल लिए। एक ने मुंह दबा कर रखा, दूसरे ने गिरा दिया, तीसरे ने मुझे जमीन पर दबाए रखा, चौथा जेब की तलाशी लेने लगा। मुझे 2 साल पहले की ऐसी ही लूट याद आ गई। तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। बेबसी में मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने मन ही मन कहा, बाबा आप हमेशा कहते हो बच्चे चिंता मत करना, हम बैठे हैं, हम सदा बच्चों के साथ रहते हैं। बाबा अब मदद कीजिए, जल्दी आइए। तभी मुझे एहसास हुआ एक लुटेरा मेरी जेब में हाथ डालकर कुछ खोज रहा है और साथ साथ तुरंत यह आवाज भी आई, बच्चे फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। इधर मेरे कानों में आवाज आई और सभी डाकू भागो भागो की आवाज करने लगे। 1 मिनट के अंदर सभी किधर भाग गए कुछ पता नहीं चल सका। आसपास कोई भी नहीं था। लाखों रुपए के जेवरों से भरा बैग मेरी पीठ के नीचे दबा पड़ा था। बैग का सारा सामान सही सलामत था। पैंट की जेब में पड़े 2 मोबाइल, दुकान की चाबी भी ठीक ठाक थी। सिर्फ कमीज के ऊपर की जेब में पड़ा लगभग 1000 रुपए, एक बाबा का पेन, एक RCM का पेन डाकू ले गए थे। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि लुटेरों से मैं और मेरा सामान सही सलामत कैसे बच गए, जबकि पहले डाके में सामान, पैसा सब चला गया था। ये कैसे हुआ? मुझे वह आवाज याद आने लगी, बच्चे तुम फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। 1 सप्ताह के बाद हम पावन धरती मधुबन पहुंचे। वहां जाते ही मेरे विचार बदल गए। सोचने लगा, मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया? देखते ही देखते अपने प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने का दिन आ गया। उस दिन मैं जीवन में पहली बार पूरी तरह मौन रहा। कैसे मौन रहा मुझे भी नहीं पता। ठीक 7:30 बजे बाप दादा वतन से आए, दृष्टि देते रहे। मैं भी बाबा के सामने बैठा था। दृष्टि मुझ पर पड़ रही थी।
कुछ देर बाद बाप दादा जैसे ही मुरली चलाने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यह आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। मैं विचार करने लगा कि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, फिर मैंने कहाँ सुनी है। तब मुझे याद आया, उस दिन जब लुटेरों ने दबोच रखा था, तब हूबहू यही आवाज थी। कुछ ही पल में मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने ही मुझे लुटने से बचाया था। यह अनुभव मेरे लिए यादगार बन गया। शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं, तो हमें जरूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।